वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको विकास चैप्टर का अगला पार्ट यानी कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक के बारे में बताने वाली हूँ। अब आप कहेंगे कि विकास में हम लोग प्रति व्यक्ति आय पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे, इसमें शरीर द्रव्यमान सूचकांक का क्या मतलब है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक भी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इससे विकास हो रहा है या नहीं इसका पता चलता है। कैसे? ये ऐसे पता चलता है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक की एक लिमिट बना दी गई है कि अगर 18.5 से कम होता है किसी व्यक्ति का शरीर द्रव्यमान सूचकांक तो वो अल्प पोषित यानी कि कुपोषित माना जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति की जो आय भी होगी वो भी कम होगी, तभी तो वो पोषण नहीं ले पा रहा है। और अगर किसी व्यक्ति की 25 से ज़्यादा आती है तो वो अतिभारित में आता है, यानी कि वो उसका जो है वो ओवरवेट है। लेकिन जो लोग 18.5 से लेकर 25 के बीच में आते हैं वो लोग पोषित माने जाते हैं। तो इस तरह से पता चलता है कि कितने लोग पोषित हैं, और अगर वो पोषित है इसका मतलब कि विकास तेजी से हो रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है। तो ये शरीर द्रव्यमान सूचकांक जो है वो पता करने का एक फॉर्मूला है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक बराबर व्यक्ति का भार जो कि किलोग्राम में होता है बटे लंबाई स्क्वायर जो कि मीटर में होती है, इससे ज्ञात किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो है वो 3 मापदंडों पर कार्य करती है। पहला है जीवत मापक यानी कि प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकास आप जानते हैं किस तरह से मापन किया जाता है। उसके अलावा स्वास्थ्य की स्थिति यानी कि जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा वो होती है जिसमें व्यक्ति कितने सालों तक जीता है इसका पता किया जाता है। और लास्ट है लोगों का शैक्षिक स्तर। इन 3 आधारों पर मानव विकास जो है वो उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे आप UNDP के नाम से जानते हैं। और इसके आधार पर भारत जो है 2019 में उसकी जो रैंक थी वो पूरे विश्व में 129वें स्थान पर था। तो इस तरह से मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके बाद जब हम विकास का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आएगा सतत विकास। सतत विकास जो है ये एक नया टॉपिक आपके चैप्टर में लिया गया है। वो इसलिए क्योंकि सतत विकास बहुत ज़रूरी है। सतत विकास जो भी देश कर रहे हैं, जो विकसित हैं या जो विकासशील अवस्था में हैं, वो उनके अंदर जो विकास हो रहा है वो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के आधार पर उन्होंने विकास किया है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया। अब प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि आप भूमिगत जल के बारे में देखिए कि पहले अगर ट्यूबवेल या किसी भी चीज़ के लिए ज़मीन में खुदाई की जाती थी पानी के लिए तो वो 50 से 60 फीट पर मिल जाता था। लेकिन अब अगर खुदाई की जाती है तो वही लगभग 200 फीट पर मिलता है। इसका मतलब कि जो जल का स्तर है भूमि में वो नीचे गिर रहा है। वो स्तर हर साल गिरता है, लेकिन जैसे जैसे बरसात होती है वैसे वैसे वो स्तर वापस ऊपर आ जाता है। लेकिन आप लोग ये देख तो रहे ही हैं कि 2 सालों से लगातार बारिश अच्छी खासी हो रही है, लेकिन फिर भी ये स्तर उठ नहीं रहा ऊपर और नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि जो भूमिगत जल है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और वो धीरे धीरे ख़त्म होने की या बहुत ज़्यादा नीचे जाने की स्थिति में है। इसी तरह से कच्चे माल के भंडारण है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं तो कच्चा माल आपको पता है कि यूज़ किया जाता है एज अ डीजल और पेट्रोल के रूप में, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसी चीज़ को सतत विकास से जोड़ते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये एक रिपोर्ट तैयार की कि सतत विकास अगर किया जाए कि जिससे इस समय जो विकास चल रहा है वो भी तेज़ी से हो और जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो भी ख़त्म ना हो, वो भी भविष्य के लिए बचे रहें। इसी को कहा गया सतत विकास, ताकि ये विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहे। और दूसरी चीज़ प्राकृतिक संसाधनों के अलावा पर्यावरण है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं या बहुत ज़्यादा
कारखाने बनाए में जो धुआं निकलता है, उस धुएं से पर्यावरण का नुकसान होता है, जिससे आगे चल के मनुष्य को इस एटमॉस्फेयर में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे मनुष्य इसमें नहीं रह पाएंगे। इस चीज़ को भी कम करने की कोशिश करने की भी के लिए भी विकास किया जा रहा है। तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरे विकास चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सभी को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा शरीर द्रव्यमान सूचकांक का फॉर्मूला भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। सभी लोग लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल को शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स में। थैंक यू।